हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हम एक बात करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न की। सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है? जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन होता है जो बिजनेस को चलाता है। ठीक है, यही पर्सन क्या करेगा? बिजनेस को चलाएगा, जितने भी डिसीजंस होंगे वो ये लेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक पर्सन की होगी और जो भी हमारा बिजनेस का रिस्क है वो कौन बियर करेगा? ये एक पर्सन बियर करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना एक पर्सन के लिए क्या हो जाता है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए किसको लाया गया? पार्टनरशिप फर्म को लाया गया। पार्टनरशिप क्या होती है? जहाँ पर कुछ पर्सन्स मिलकर एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं बिजनेस को करने के लिए, वो होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती है म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का रिलेशन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। और इस फेथ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करने पड़ते हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और पार्टनरशिप अकाउंट्स को क्या प्रेजेंट करना होता है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करनी होती है हमारे बिजनेस की, ताकि क्या बना रहे? पार्टनर्स का आपस में ट्रस्ट और रिलेशन बना रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो नेचर में ये कहता है कि देखिए, हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और एक होता है हमारे पास लीगल व्यू पॉइंट। जो हमारा अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसकी क्या होती है? अपनी सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है, उसका पार्टनर्स के साथ लेना देना नहीं होता, उसकी अपनी अलग एक पहचान होती है। ठीक है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कल को क्या हो जाती है, फर्म को लॉस हो जाता है, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कहता है कि उसके लिए हम पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक अलग एंटिटी है। जबकि लीगल व्यू पॉइंट क्या कहता है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों की अलग एंटिटी नहीं है, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्म क्या हो जाती है? बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो पार्टनर्स की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी? लाइबल होगी हमारी फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कहता है जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वहाँ पे हमारी एक डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की सेक्शन 4 में। ये क्या कहती है? देखिए, ये क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि जो बिजनेस है या तो वो उन सब के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर उनके बिहाफ पे कुछ के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 5 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में। मान लीजिए उसमें से 2 ने सिर्फ क्या लगा रखा है? अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस चला नहीं रहे हैं, बाकी के 3 चला रहे हैं। तो ये हो गया ना, या तो वो 5 चला रहे होंगे कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से 3 चला रहे हैं, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आगे ये कहता है मेन फीचर्स या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारी पार्टनरशिप के। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स, कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 से कम हो जाएंगे, 2 से कम कितने होंगे? एक होगा तो वो सोल ट्रेडरशिप कंसर्न हो जाएगी। तो ये कहता है कम से कम क्या होना चाहिए? 2 पर्सन्स होने चाहिए पार्टनरशिप को करने के लिए। फिर कहता है और वो दोनों जो भी हमारे पर्सन्स हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, वो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब कौन कौन से हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं? वो होते हैं, सबसे फर्स्ट आता है हमारा माइनर जिसकी एज 18 से कम है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि जो दिमागी तौर पे अस्वस्थ है। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, या किसी और कानून में, किसी भी कानून के द्वारा कोई पर्सन क्या है? डिसक्वालीफाई है, कि वो एंटर करने के लायक नहीं है, कैपेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो ये कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट में तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने पार्टनर्स मैक्सिमम नंबर होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि
मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 50 पार्टनर्स होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर कहता है माइनर एज ए पार्टनर। अगर माइनर आपका पार्टनर है, पहली बात तो माइनर आपका पार्टनर हो नहीं सकता, ठीक है, माइनर कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो पार्टनर नहीं होता। लेकिन उसका क्या हो सकता है, हमारी फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा हो सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रॉफिट में। सेकंड है एग्रीमेंट, कि क्या होगा, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट होने के बाद ही पार्टनरशिप चलाई जाती है। देन थर्ड है एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। देन प्रॉफिट है तो फोर्थ पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि उनका आपस में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यही मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर लॉस है तब भी वो क्या करेंगे, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी रेशो उन्होंने डिसाइड किया, चाहे वो इक्वली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर कैपिटल रेशो में, ठीक है। जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा गया है वो उस रेशो में उसको क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये कहता है हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। एजेंट कैसे होता है, क्योंकि वो अपने एक्ट के द्वारा जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको बाइंड कर सकता है। और ये प्रिंसिपल क्यों होता है, क्योंकि ये खुद भी बाइंड होता है दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि चाहे वो सभी बिजनेस को चला रहे होंगे या फिर उनमें से कुछ बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, हमने बात की थी कि दो व्यू पॉइंट होते हैं हमारे, एक होता है लीगल व्यू पॉइंट और एक होता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। जो हमारा अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है, दोनों क्या होते हैं, आपस में अलग अलग होते हैं, दोनों का सेम एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। जबकि लीगल व्यू पॉइंट कहता है कि दोनों की क्या होती है, सेम एग्जिस्टेंस होती है, हमारे पार्टनर की भी और पार्टनरशिप फर्म की भी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सा व्यू पॉइंट रखना है, हमें अकाउंटिंग व्यू पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो कि क्या कहता है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों का क्या होता है, अलग अलग एंटिटी होती है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है हमारी फर्म की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। देखिए हर एक पार्टनर को राइट होता है टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, जो भी उन्होंने रेशो एग्री किया था फर्म को इस्टेब्लिश करने के टाइम पे। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने में हर एक पार्टनर का राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, कि फर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है उनमें उनकी हर पार्टनर को कंसल्ट किया जाए, उनकी एडवाइस ली जाए। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट हैव ए कॉपी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, कि वो बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू डिसअलो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नहीं चाहता है कि नया पार्टनर एंटर करे तो वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो उसको डिसअलो कर सकता है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कि जो भी हमारी पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी एसेट्स वगैरह हैं, उनमें क्या होगा, हर पार्टनर का हिस्सा होगा, वो क्या होते हैं, जॉइंट ओनर होते हैं उस प्रॉपर्टी के। सेवंथ, इफ पार्टनर हैज़ अ गिवन लोन टू फर्म, अगर मान लीजिए पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उसका राइट है कि वो उस लोन पे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर तो इंटरेस्ट रेट एग्री कर रखी है तो ठीक है, अगर एग्री नहीं कर रखी है तो हम कितना पे करते हैं, 6% उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। 8th, इफ़ अ पार्टनर इंकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर क्या कर रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, इंडेमनीफाई कर सकता है फर्म को, मतलब कि बाद में फर्म से वो पैसे ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फॉर फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर नोटिस देने के बाद क्या कर सकता है, पार्टनर का राइट होता है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में एंड देन नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। थैंक यू।